श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। ग्रंथ श्री भक्तमाल में वर्णित भगवान श्री हरि के श्रेष्ठ भक्तों में आज हम महर्षि श्री वशिष्ठ जी, श्री करदम जी तथा श्री अत्रि जी के भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण करेंगे, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। महर्षि वशिष्ठ जी की कथा। महर्षि वशिष्ठ की उत्पत्ति का वर्णन पुराणों में विभिन्न रूप से आता है। ये कहीं ब्रह्मा के मानस पुत्र, कहीं अग्नेय पुत्र और कहीं मित्र वरुण के पुत्र कहे गए हैं। कल्प भेद से ये सभी बातें ठीक है। ब्रह्म शक्ति के मूर्तिमान स्वरूप तपोनिधि महर्षि वशिष्ठ के चरित्र से हमारे धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराण भरे पड़े हैं। इनकी सधर्मणी अरुंधति जी हैं, जो सप्त ऋषि मंडल के पास ही अपने पति देव की सेवा में लगी रहती हैं। जब इनके पिता ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि करने की और भूमंडल में आकर सूर्यवंशी राजाओं का पौरोहित्य करने की आज्ञा की, तब इन्होंने उस कार्य से बड़ी हिचकिचाहट प्रकट की। फिर ब्रह्मा जी ने समझाया कि इसी वंश में आगे चलकर पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूर्ण अवतार होने वाला है, अतः इस निंदित कर्म द्वारा भी तुम्हें बड़ी ऊंची गति प्राप्त होगी। तब कहीं उन्होंने आना स्वीकार किया। यहाँ आकर इन्होंने सर्वदा अपने सर्वभूत हित में लगाए रखा। जब कभी अनावृष्टि हुई, दुर्भिक्ष पड़ा, तब उन्होंने अपने तपोबल से वर्षा कराई और जीवों की अकाल मृत्यु से रक्षा की। इक्ष्वाकु, निमि आदि से अनेकों यज्ञ कराए और विभिन्न महापुरुषों के यज्ञों में सम्मिलित होकर उनके अनुष्ठान को पूर्ण किया। जब अपने पूर्वजों के असफल हो जाने के कारण गंगा को लाने से भगीरथ को निराशा हुई, तब इन्होंने उन्हें प्रोत्साहन देकर मंत्र बतलाया और इन्हीं के उपदेश के बल पर भगीरथ ने महान प्रयत्न करके गंगा जैसी लोक कल्याणकारिणी महानदी को हम लोगों के लिए सुलभ कर दिया। जब दिलीप संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हो रहे थे, तब उन्हें अपने गौ नंदिनी की सेवा विधि बताकर रघु जैसे पुत्र रत्न का दान किया। दशरथ की निराशा में आशा का संचार करने वाले यही महर्षि वशिष्ठ थे। इन्हीं की सम्मति से पुत्रेष्ठित यज्ञ हुआ और फलस्वरूप भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया। भगवान श्री राम को शिष्य रूप में पाकर वशिष्ठ ने अपना पुरोहित जीवन सफल किया और न केवल वेद वेदांग ही बल्कि योग वशिष्ठ जैसे अपूर्व ज्ञान में ग्रंथ का उपदेश देकर अपने ज्ञान को सफल किया। भगवान श्री राम के वन गमन से लौटने पर उन्हें राज्य कार्य में सर्वदा परामर्श देते रहे और उनसे अनेकों यज्ञ यज्ञादि करवाए। महर्षि वशिष्ठ से काम क्रोधादि शत्रु पराजित होकर उनकी चरण सेवा किया करते थे। इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। एक बार विश्वामित्र उनके अतिथि हुए। इन्होंने बड़े प्रेम से अपनी कामधेनु की सहायता से अनेकों प्रकार की भोजन सामग्री आदि उपस्थित कर दी और विश्वामित्र ने अपनी सेना के साथ पूर्णतः तृप्ति लाभ किया। उस गौ की ऐसी अलौकिक क्षमता देखकर विश्वामित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। वो गौ वशिष्ठ के अग्निहोत्र के लिए आवश्यक थी, अतः जब उन्होंने देने में असमर्थता प्रकट की, तब विश्वामित्र ने बलात् छीन ले जाने की चेष्टा की। उस समय वशिष्ठ ने उस गौ की सहायता से अपार सेना की सृष्टि कर दी और विश्वामित्र की सेना को मार भगाया। क्षत्रिय बल के सामने इस प्रकार ब्रह्म बल का उत्कर्ष देखकर उन्हें हार माननी पड़ी, परंतु इससे उनकी द्वेष भावना कम ना हुई, बल्कि उन्होंने वशिष्ठ को हराने के लिए महादेव जी की शरण ग्रहण की। शंकर जी की कृपा से दिव्यास्त्र प्राप्त करके उन्होंने फिर वशिष्ठ पर आक्रमण किया, परंतु वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के सामने उनकी एक ना चली और उन्हें मुंह के बल गिरना पड़ा। अंततः पराजय स्वीकार करके उन्हें ब्राह्मण तत्व लाभ के लिए तपस्या करने जाना पड़ा। महर्षि वशिष्ठ क्षमा की तो मूर्ति ही थे। जब विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों का संहार कर दिया, उस समय यद्यपि इन्होंने बड़ा शोक प्रकट किया, परंतु सामर्थ्य होने पर भी विश्वामित्र के किसी प्रकार के अनिष्ट का चिंतन तक भी नहीं किया, बल्कि अंतकरण के क्षणिक शोकाकुल होने पर भी ये अपनी निर्लेपता और असंगता को नहीं भूले। एक बार बात ही बात में विश्वामित्र से इनका विवाद छिड़ गया कि तपस्या बड़ी है या सत्संग।
वशिष्ठ जी का कहना था कि सत्संग बड़ा है और विश्वामित्र जी का कहना था कि तपस्या बड़ी है। अंत में दोनों ही महर्षि अपने विवाद का निर्णय कराने के लिए शेष भगवान के पास उपस्थित हुए। सब बातें सुनकर शेष भगवान ने कहा कि भाई, अभी तो मेरे सिर पर पृथ्वी का भार है। दोनों में से कोई एक थोड़ी देर के लिए इसे ले लो तो मैं निर्णय कर सकूंगा। विश्वामित्र अपनी तपस्या के घमंड में फूले हुए थे। उन्होंने 10,000 वर्ष की तपस्या के फल का संकल्प किया और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने की चेष्टा की। पृथ्वी कांपने लगी, सारे संसार में तहलका मच गया। तब वशिष्ठ जी ने अपने सत्संग के आधे क्षण के फल का संकल्प करके पृथ्वी को धारण कर लिया और बहुत देर तक धारण किए रहे। अंत में जब शेष भगवान फिर पृथ्वी को लेने लगे तब विश्वामित्र ने कहा कि अभी तक आपने निर्णय तो सुनाया ही नहीं। शेष भगवान हंस पड़े। उन्होंने कहा, निर्णय तो अपने आप हो गया। आधे क्षण के सत्संग की बराबरी हजारों वर्ष की तपस्या नहीं कर सकती। फिर क्या था, दोनों महर्षि तो थे ही। यह तो सत्संग की महिमा प्रकट करने का एक अभिनय मात्र था। दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अपने आश्रम पर लौट आए। महर्षि वशिष्ठ योग वशिष्ठ के उपदेश के रूप में ज्ञान की साक्षात मूर्ति है और अनेक यज्ञ यज्ञों तथा वशिष्ठ संहिता के प्रणय द्वारा उन्होंने कर्म के महत्व और आचरण का आदर्श स्थापित किया। उनका जीवन तो भगवान श्री राम के प्रेम से सराबोर है। हमारे इतिहास पुराणों में इनके चरित्र का बहुत बड़ा विस्तार है। उन सब बातों का अध्ययन तो उन्हीं में ही हो सकता है। यहाँ तो केवल उनके जीवन की दो चार घटनाएं ही उद्धृत हुई है। महर्षि वशिष्ठ आज भी सप्त ऋषियों में रहकर सारे जगत के कल्याण में लगे हुए हैं। महर्षि श्री वशिष्ठ जी को मेरा सत सत नमन। श्री कदम जी की कथा। छायाये कर्दमो यज्ञे, अर्थात ब्रह्मा जी की छाया से श्री कर्दम जी उत्पन्न हुए। जब ब्रह्मा जी ने प्रजापति कर्दम को सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो उन्होंने सर्वप्रथम स्वरूपानुरूप धर्मपत्नी की प्राप्ति के लिए सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर तीर्थ में 10,000 वर्षों तक तपस्या के द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का दर्शन कर करदम जी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने सानंद साष्टांग दंडवत प्रणाम कर प्रेम प्रवण चित्त से हाथ जोड़कर अत्यंत सुमधुर वाणी से भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी है। परम यशस्वी सार्वभौम सम्राट महान मानव मनु परसों अपनी धर्मशील भाया शत्रुपा के साथ अपनी रूप यौवनशीला और सद्गुण संपन्ना कमल लोचना कन्या को लेकर आएंगे। प्रजापति वह सर्वथा आपके स्वरूप अनुरूप है। मनु जी वह कन्या आपको अर्पण कर देंगे। उससे सृष्टि का विस्तार करने वाली 9 कन्याएं होंगी तथा सांख्य शास्त्र का प्रचार करने के लिए मैं भी अपने अंश कला से आपके वीर का आश्रम लेकर अपनी पत्नी देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होऊंगा। ये कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। इधर मनु जी भी महारानी शत्रुपा के साथ सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर तथा परम साध्वी मुनि वृत्तिशीला कन्या देवहूति को भी बिठाकर भगवान के बताए संकेत अनुसार निश्चित समय पर शांति परायण महर्षि कर्दम के आश्रम पर पहुंचे। अग्निहोत्र से निवृत्त परम तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ कर्दम को मुनि जी ने प्रणाम किया। श्री कर्दम जी ने आशीर्वाद देते हुए यथोचित आतिथ्य सत्कार किया और आगमन का कारण पूछा। मनु जी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, ये मेरी कन्या है जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है। स्वभाव से ही राजसुख भोगों से विरक्त है। अवस्था शील और गुण आदि में अपने योग्य पति पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील विद्या रूप और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। दुज्वर मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। श्री कदम जी ने स्वीकृति तो दे दी, परंतु शर्त पर। वह यह कि जब तक इसके संतान नहीं हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूंगा। इसके पश्चात भगवान के बताए हुए परम धर्म भगवान गदाधर को ही मैं अधिक महत्व दूंगा।
महाराज मुनि जी ने ब्रह्म विधि से देवहूति का विवाह करदम जी से कर दिया और दहेज में पूरी पूरी बहुमूल्य वस्त्र भूषण एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की तथा मुनि की आज्ञा लेकर वहां से अपने स्थान को चले आए। मनुपुत्री देवहूति ने काम वासना दंभ द्वेष लोभ मादि का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास पवित्रता गौरव संयम सुषमा प्रेम और मधुर भाषण आदि गुणों से अपने परम तेजस्वी पति देव को संतुष्ट कर लिया। बहुत काल व्यतीत होने पर सेवापरायण देवहूति के मन में संतान की अभिलाषा जागृत होने पर परम तपोधन श्री करदम जी ने अपने तपोबल से स्वयं दिव्य स्वरूप धारण कर तथा देवहूति को भी दिव्य रूप प्रदान कर सहस्रों दास दासियों से सेवित एवं समावृत होकर योग प्रभाव विनिर्मित दिव्य विमान पर विराजमान होकर देवहूति के साथ बहुत वर्षों तक विहार किया। तत्पश्चात देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए सुमुत्सुक देखकर श्री करदम जी ने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए और नवों स्वरूपों से उनके गर्भ में अपना तेज स्थापित किया। इससे देवहूति को 9 कन्याएं पैदा हुई। श्री करदम जी ने अपने पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार संन्यास ग्रहण करने को समुदित हुए। पतिदेव के हार्दिक अभिप्राय को जानकर देवहूति ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कन्याओं को योग वरों के हाथों में सौंपने तथा वन चले जाने पर अपने आधार के लिए एक पुत्र की प्रार्थना की। तब कृपालु मुनि करदम को भगवान विष्णु का वह कथन याद हो आया जिसमें कि उन्होंने स्वयं का मुनि पुत्र होने का संकेत किया था। श्री करदम जी ने देवती को आश्वासन दिया, प्रिय अधीर ना हो, तुम्हारे घर में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। अब तुम संयम नियम दान और तपादि के द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान का आराधना करो। पति वचन विश्वासिनी देवहूति प्राणपण से भगवान गदाधर में लग गई। इधर कदम जी ने श्री ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को, हविर्भुर पुलत्स को, गति पुलह को, क्रिया कर्तु को, ख्याति भृगु को, अरुंधति वशिष्ठ को और शांति अर्थवा को समर्पित की। ये ऋषि लोग श्री करदम जी की आज्ञा लेकर अति आनंद पूर्वक अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने आश्रम को चले आए। इधर परम मंगल मुहूर्त आने पर साक्षात देवादिदेव भगवान विष्णु श्री करदम जी के वीर का आश्रय लेकर देवहूति के गर्भ से श्री कपिल रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने दुंदुभिया बजाई, पुष्प वृष्टि की। ब्रह्मादि ने ऋषि दंपति के सौभाग्य की सराहना करते हुए श्री कपिल भगवान की स्तुति की। श्री कदम जी ने पुनः पूर्व प्रतिज्ञा का स्मरण कर श्री कपिल भगवान की आज्ञा लेकर उनकी परिक्रमा की और प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। वहां परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वतांतमयी सर्वज्ञ श्री वसुदेव के चित्त में लगाकर उन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया। भगवान श्री कपिल देव भी माता देवती को तत्व ज्ञान का उपदेश देकर गंगा सागर संगम पर जाकर भजन में प्रवृत्त हो गए। देवहूति जी भी अपने भगवान के श्री चरण कमलों का अनुचिंतन करती हुई भगवत धाम को प्राप्त हुई। श्री कदम जी को शत शत नमन। श्री अत्रि जी की कथा। ये भी महर्षि मरीचि की भांति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और प्रजापति हैं। ये दक्षिण दिशा में रहते हैं। इनकी पत्नी अनुसुईया भगवतार कपिल की भागिनी है तथा करदम जी प्रजापति की पत्नी देवहूति के गर्भ से पैदा हुई है। जैसे महर्षि अत्रि अपने नाम के अनुसार त्रिगुणातीत थे, वैसे ही अनुसुईया भी असूया रहित थी। इस दंपति को जब ब्रह्मा ने आज्ञा की कि सृष्टि करो, तब इन्होंने सृष्टि करने के पहले तपस्या करने का विचार किया और बड़ी घोर तपस्या की। इनके तप का लक्ष्य संतान उत्पादन नहीं था, बल्कि उन्हीं आंखों से भगवान का दर्शन प्राप्त करना था। इनके श्रद्धापूर्वक दीर्घ काल तक निरंतर साधना और प्रेम से आकृष्ट होकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवता प्रत्यक्ष उपस्थित हुए। उस समय ये दोनों उनके चिंतन में इस प्रकार तल्लीन थे कि उनके आने का पता तक ना चला। तब उन्होंने ही इन्हें जगाया। तब ये उनके चरणों पर गिर पड़े, किसी प्रकार संभलकर उठे और गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। इनके प्रेम सच्चाई और निष्ठा को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। इन दंपत्ति के मन में अब संसारी सुख की इच्छा तो
थी ही नहीं, परंतु ब्रह्मा की आज्ञा थी सृष्टि करने की और वे इस समय अब सामने ही उपस्थित थे। तब इन्होंने और कोई दूसरा वरदान ना मांगकर उन्हीं तीनों को पुत्र रूप में मांगा और भक्ति परवश भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके एवमस्तु कह दिया। समय आने पर तीनों ही इनके पुत्र रूप से अवतार ग्रहण किया। विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा और शंकर के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। जिनकी चरण धूलि के लिए बड़े बड़े योगी और ज्ञानी तरसते रहते हैं, वे ही भगवान अत्रि के आश्रम में बालक बनकर खेलने लगे और दोनों दंपति उनके दर्शन और वात्सल्य स्नेह के द्वारा अपना जीवन सफल करने लगे। अनसुईया को तो अब कुछ दूसरी बात सूझती ही ना थी, अपने तीनों बालकों को खिलाने पिलाने में ही लगी रहती थी। इन्हीं के पतिव्रत सतीत्व से प्रसन्न होकर वनगमन के समय स्वयं भगवान श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ इनके आश्रम पर पधारे और इन्हें जगजननी माँ सीता को उपदेश करने का गौरव प्रदान किया। कहीं कहीं ऐसी कथा भी आती है कि महर्षि अत्रि ब्रह्मा के नेत्र से प्रकट हुए थे और अनसुया दक्ष प्रजापति की कन्या थी। यह बात कल्प भेद से बन सकती है। अनेकों बार बड़ी बड़ी आपत्तियों से इन्होंने जगत की रक्षा की है। पुराणों में ऐसी कथा आती है कि एक बार राहु ने अपनी पुरानी शत्रुता के कारण सूर्य पर आक्रमण किया और सूर्य अपने स्थान से च्युत हो गए, गिर पड़े। उस समय महर्षि अत्रि के तपोबल और शुभ संकल्प से उनकी रक्षा हुई तथा जगत जीवन एवं प्रकाश से शून्य होते होते बच गए। तब से महर्षियों ने अत्रि का एक नाम प्रभाकर रख दिया। महर्षि अत्रि की चर्चा वेदों में भी आती है। एक बार जब ये समाधि गमन थे, दैत्यों ने इन्हें उठाकर शत द्वारा यंत्र में डालकर अग्नि जला दी और इन्हें नष्ट करने की चेष्टा की, किंतु इन्हें इस बात का पता तक ना था। उस समय भगवत प्रेरणा से अश्विनी कुमारों ने वहां पहुंचकर उन्हें बचाया। धर्मशास्त्रों में अत्रि संहिता एक प्रधान स्मृति है और हमारे कर्तव्य का निर्णय करने के लिए वह एक अमूल्य ग्रंथ रत्न है। इनके विस्तृत और पवित्र जीवन की चर्चा प्राय समस्त आर्ष ग्रंथों में आई है। महर्षि श्री अत्रि जी को सत सत नमन। इस प्रकार से भक्तमाल ग्रंथ में वर्णित भगवान श्री हरि के श्रेष्ठ भक्तों में आज हमने महर्षि श्री अत्रि जी, महर्षि श्री कर्दम जी और महर्षि श्री वशिष्ठ जी के भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।